कई बार कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान जाते हैं। उन लोगों के लिए मिसाल साबित हो रहे सूरजपुर कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर। जन्मजात नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि आप में दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। आज हम आपको ऐसे ही प्रोफेसर से मिला रहे हैं जो समाज के लिए एक मिसाल साबित हो रहे हैं, साथ ही बच्चों के भविष्य की भी आस है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। है बुधलाल, जो सूरजपुर के रेवती नारायण मिश्रा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं। यह अन्य प्रोफेसर की तरह सामान्य इंसान नहीं है। बुधलाल जन्मजात नेत्रहीन है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी नेत्रहीनता को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। बचपन में ही उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया था। गाँव की एक गरीब माँ के साथ दोनों आँख से अंधा बच्चा, जिंदगी आसान नहीं थी। लोग बुधलाल उसकी माँ को भीख मांग कर गुजारा करने की सलाह दिया करते थे। ऐसी कई समस्याएं इस सहायक प्रोफेसर की जिंदगी में आई, लेकिन इन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। आज बुधलाल अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहे हैं। आज इनके परिवार में इनकी बूढ़ी माँ के साथ इनकी पत्नी और बच्चे हैं। सर, बाकी लोगों के लिए लगता है चुनौती है, लेकिन मेरे जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा है। तमाम असुविधा चुनौतियाँ तो बाकी कुछ नहीं थी, बस असुविधाएं, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो असुविधाओं का सामना बहुत करना पड़ा। मैं बचपन में जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो मेरे माताजी को लोग सलाह देते थे। उनकी एक वो होती थी कि गांव में चूँकि सलाह देने की एक परंपरा रही है, लोग अच्छे भी सलाह देते हैं और बुरे भी। अब लोगों को उस समय ये अच्छा लगा होगा, बोलते थे इसको स्कूल से छुड़ा दो और इसको गाना बजाना सिखाओ, ट्रेन में चल के मांगेगा, भीख मांग के अपना जीवन वृत्ति कर लेगा। और माँ इन सब बातों से बहुत परेशान होती थी, घुटन महसूस करती थी, रोती थी। लेकिन मेरा इच्छा बस पढ़ने का था, पढ़ता गया इस प्रकार से। पहले तो मैं बस पढ़ाई करता था, बस पढ़ते जाता था और 10वीं तक मुझे खुद नहीं पता था, नौकरी के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ता था। लेकिन एक ऐसा घटना हुआ जब मैं 10वीं पढ़ रहा था कि मेरे आसपास के कक्षा के सभी बच्चे अधिकांश हल्ला कर रहे थे और टिफिन के बाद का समय है, उसके ठीक पहले जब मध्यांतर हुआ था, भोजनावकाश, हर रोज़ मैं एक ठो समोसा खाता था, लेकिन उसके बाद उस दिन मेरे पास 2 रुपये भी नहीं था 2007 में, तो मैं समोसा नहीं खा पाया। फरवरी का महीना था, मन में एक भूख भी थी और मन में एक घुटन भी। तो वही बाकी बच्चों को देख के सर ने एक सलाह देना प्रारंभ किया बच्चों को। बोले देखो, समाज में बैठक 3 स्तर के बनाए गए रहते हैं, एक कुर्सी और एक दरी के पीछे वाला फटा हिस्सा, और उसमें कौन कौन बैठेगा ये समझा रहे थे। निकलने के बाद मैं घर आते जा रहा था और सोच भी रहा था कि उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में मेरा स्थान कहाँ होगा, मैं अपने को किस लायक बना पाऊँगा, आखिर मैं क्या करूँगा। उसी समय आकाशवाणी अंबिकापुर से एक प्रोग्राम आ रहा था जिसका नाम था कैंपस। तो उसमें यही बताया जा रहा था कि नेट की तैयारी कैसे करें, उच्च शिक्षा में आने के लिए योग्यताएं क्या क्या होते हैं इत्यादि। तो पता चला कि सबसे पहले नेट का परीक्षा पास करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मैं मन ही मन सोचा कि अगर मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब माँ के घर से मैं हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं या ना बनूं, लेकिन अगर नेट की परीक्षा भी पास कर लिया तो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और उसी दिन से मेरा भविष्य लगभग बन चुका था, एक सपना बन चुका था। अब मुझे उस सपने का पीछा करना था सर। कॉलेज के अनुसार बुधलाल अन्य प्रोफेसर की तरह ही सामान्य रूप से उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन छात्रों के लिए वह प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनके साथ छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही जिंदगी में चुनौतियों से लड़ने की भी तालीम मिलती है। सभी छात्र बुधराम का काफी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ एक सर है जो बहुत मतलब दिव्यांग है, आंखों से नहीं देख पाते, दोनों आंखों से। तो हम पहली बार हमारे कॉलेज में आए तो हमें लगा कि शायद ये ना पढ़ा पाए,
और इनकी हमें समझ ना आए। लेकिन जब ये धीरे धीरे पढ़ाते गए तो हमें लगा कि शायद हाँ सर मतलब हम गलत थे, सर सही, मतलब सर इतने अच्छे से जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों आंखों से ना देखते हुए भी इतने अच्छे पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए दूसरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए इससे कि जो आंखों से नहीं देख पाते वो भीख मांगते हैं या अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। वो लोग भी आगे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जैसे ये सर हमारे यहाँ आकर के इतने बड़े पोस्ट में मतलब प्रोफेसर होने के बाद इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो सबको यही प्रेरणा लेना चाहिए कि उनके जैसा बने। हमारे यहाँ जो सर हैं वो दोनों आँखों से दिव्यांग हैं, और जब ये नए नए कॉलेज में आए थे तो हम लोगों को लगा कि ये क्या पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को भी यही लगता था कि सर नहीं पढ़ा पाएंगे। और जब सर ने धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया और हम लोगों को लगा कि यार बाकी लोगों से अच्छे समझाते हैं सर, और बहुत ही अच्छा बात करने का शैली है सर का। मेरे को तो लगता है सर को देख करके उनको सीख लेना चाहिए कि दोनों आँख से भी श्राप होने के बाद भी ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए जिनके पास आँख होते हुए भी भीख मांगते हैं या कुछ और काम करते हैं। अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जिनके पास खुद ही आँख नहीं है। आज के समय में जो आँखों से जिनके पास आँख नहीं होता है वो लोग घर में बैठना या भीख मांगना पसंद करते हैं। ऐसे दौर पे भी एक अच्छा पहल गांव से निकल करके इस जगह पर आना, एक कॉलेज का प्रोफेसर बनना, वो भी बिना आँखों के, बहुत बड़ी बात है। और उनके पढ़ाने का शैली भी बहुत अलग है बाकी लोगों से, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखा जाए तो ये सभी छात्रों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जिनके पास आँख ही नहीं है वो अपना हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है जो कि इस सिचुएशन में होने के बाद भी अपने पूरे पढ़ाई को पूरा करने के बाद, नेट सेट पेपर निकालने के बाद वो प्रोफेसर बने हैं। हम भी उनका सपोर्ट करते हैं और वो भी हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। पुरानी कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस कहावत को बुद्धराम ने सच साबित कर दिखाया है। यह समाज ही नहीं बल्कि विकलांग लोगों के लिए एक मिसाल है, जो लोग अपनी विकलांगता को कमजोरी मानते हुए हार मान जाते हैं। बच्चों